तो चलिए अब अपन एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं एनसीईआरटी की। मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, देन हमें निकालना है x एंड y। हमें यहाँ पे x और y निकालना है। आप ध्यान से देखिए, क्या ये हमें दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं? देखिए कॉमा के इधर एक एलिमेंट है, कॉमा के उधर एक एलिमेंट है। फिर यहाँ पे देखिए कॉमा के इधर एक एलिमेंट है, कॉमा के इधर एक एलिमेंट है। तो मैं मान लूँ ना ये कि दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। तो अगर ये ऑर्डर पेयर दिए गए हैं तो पहला एलिमेंट आपस में इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर? x/3 + 1। देखिए कॉमा के इधर पहला एलिमेंट क्या है? x/3 + 1, और यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है? 5/3। तो 1 को उधर ले जाते हैं तो x/3 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 - 1, x/3 इक्वल टू एलसीएम आएगा इसका 3, 5 - 3, तो x/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये x आ गया। अब y निकाल लेते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है? y - 2/3, और यहाँ पर क्या है दूसरा एलिमेंट? 1/3। मैंने आपको बताया था कि जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो पहला एलिमेंट बराबर होता है और आखिरी एलिमेंट। तो देखिए आखिरी और आखिरी एलिमेंट मैंने बराबर कर दिया। तो y इक्वल टू -2/3 उधर जाएगा तो +2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 2/3, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3/3, जो कि कितना आ जाएगा? 1। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, समझते जाइएगा क्वेश्चन को। अगर सेट A के पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट B इक्वल टू है 3,5, सेट B है 3, 4, 5। ये सेट B हमें दिया है, हमें निकालना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें एलिमेंट्स बताने हैं A क्रॉस B में कितने होंगे। मैंने आपसे बताया था कि A में जितने एलिमेंट्स होते हैं और B में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करो तो टोटल हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 3 × 3, दोनों का प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि जितना दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोनों को बस इनटू कर लिया जाता है तो उतने ऑर्डर पेयर बनते हैं A क्रॉस B के। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सेट B में 3 एलिमेंट, सेट A में 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 3 9। अगर मान लीजिए सेट A में 2 एलिमेंट होते, सेट B में 3 एलिमेंट होते, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 एलिमेंट्स होते हैं A क्रॉस B में। क्वेश्चन नंबर 3, G दिया है यहाँ पर 7,8, H दिया है 5, 4, 2। हमें सबसे पहले G क्रॉस H निकालना है और फिर H क्रॉस G निकालना है। चलिए करते हैं, G × H निकालते हैं। जब मैंने आपको बताया था G × H कैसे निकाला जाता है, G का एक एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना और इन सभी के साथ आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। जैसे कि देखिए G का एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 7 को मैंने सिलेक्ट किया, 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ। तो 7 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना, फिर 7 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना, फिर 7 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना। ऐसे ही फिर 8 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। ये बन गया G × H। अब क्या निकालेंगे हम? H × G।
H इंटू जी निकालेंगे। जब आप H इंटू जी निकालोगे तो H का एलिमेंट आप कर लोगे सिलेक्ट। तो अगर आप H का एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो H का पहला एलिमेंट क्या है 5, तो 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर आप 4 को सिलेक्ट करोगे 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर आप 2 को सिलेक्ट करोगे 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, तो 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ। ये बन गए ऑर्डर पेयर किसके, G इंटू एच और H इंटू जी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। सेट ए हमें दिया गया है -1,1 और हमसे कहा जा रहा है कि आप A क्रॉस A निकालिए। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था कि पहले आप किसी 2 सेट को इनटू करें और फिर जो 2 सेट का आंसर आ रहा है उसे आप तीसरे से इनटू करें। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले A क्रॉस A निकालोगे। तो A क्रॉस A कैसे निकालोगे, -1 का -1,1 का -1,1 के साथ इनटू करना आपको। तो कैसे करोगे, -1 को सिलेक्ट कर लोगे, तो -1 को सिलेक्ट किया, -1 का -1 के साथ और -1 का 1 के साथ। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आए, तो आप वही वाला मेथड कर सकते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। कैसे बताया था कि हमें A दिया है -1,1, हमें इसका क्रॉस निकालना किसका है, -1,1 के साथ ही। अब मैंने A को 2 बार लिख लिया, अब आराम से आप कर सकते हो। A क्रॉस A निकालना है आपको, तो क्या लिखोगे, -1 एज इट इज, -1 को सिलेक्ट किया, -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, तो -1, -1, फिर -1 का 1 के साथ। तो इस -1 की कहानी खत्म। अब इसके पास आएंगे 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। ये बन गया A क्रॉस A। देखिए A क्रॉस A में 2 एलिमेंट थे, सॉरी A में 2 एलिमेंट थे, इसमें भी 2 एलिमेंट थे, 2 इंटू 2 कितना 4। देखिए 4 एलिमेंट्स बने, ऑर्डर पेयर बने कि नहीं बने। अब आपको क्या करना है, A क्रॉस A का इंटू लगाना है किससे, A से, क्योंकि हमें A क्रॉस A निकालना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स निकालने थे। तो आपको क्या करना होगा, इसका सिलेक्ट करना होगा और इसके साथ इंटू करना होगा। तो इसका पहला एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। तो A क्रॉस A का पहला एलिमेंट क्या है, -1, तो -1 का किसके साथ इंटू लगाना है, A के साथ इंटू लगाना है। तो -1, तो -1, फिर -1 का किसके साथ, 1 के साथ, तो -1 का 1 के साथ। फिर इसकी कहानी खत्म, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब ये आएगा, इसका इससे करेंगे, तो -1, 1 का -1 के साथ, फिर -1, 1 का 1 के साथ, -1, 1 का 1 के साथ। इसकी कहानी खत्म। अब इसके पास आते हैं, 1, -1 का -1 के साथ, 1, -1 का -1 के साथ, 1, -1 का 1 के साथ, 1, -1 का 1 के साथ। फिर इसकी कहानी खत्म। तो ये आएगा 1, 1, 1, -1, फिर 1, 1, ये हमारे A क्रॉस A का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अगर A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं A, X, ये ऑर्डर पेयर है, याद रखिएगा, A, Y, B, X, B, Y, ये हमें A क्रॉस B क्वेश्चन में दिया गया है। हमें फाइंड करना है A एंड B। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्रॉस लगाते हो तो ये जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो आपको निकालना A सेट और B सेट क्या रहा होगा जब A क्रॉस B ये है।
तो देखिए ए सेट का मतलब पहला सेट, तो पहला सेट मतलब सारे पहले एलिमेंट, तो सारे पहले एलिमेंट को देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, ए कॉमा बी, सेट बी के एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट, सेट बी दूसरा सेट है, दूसरे एलिमेंट एक्स वाई, तो मतलब कितने डिफरेंट टाइप के हैं, एक्स और वाई, ये हो गया सेट बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, सेट ए है, सेट ए है 1,2, सेट बी दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेट सी दिया गया है 5,6, सेट डी दिया गया है 5 6 7 8। हमें क्या वेरीफाई करना है, सबसे पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो इसका मतलब है या आपने पढ़ा है तो इसे कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। मैं बताता हूँ, वापस याद दिलाता हूँ, इसको बराबर लाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। तो पहला पार्ट कर लेते हैं अपन इसमें, तो ये पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में ये वेरीफाई करना है अपन को, याद रखिएगा अपन को यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट हमको अगर ये वेरीफाई करना है तो LHS और RHS बराबर आना चाहिए। वेरिफिकेशन का तो मतलब यही होता है ना कि LHS का आंसर और RHS का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हम LHS को सॉल्व करना चाहेंगे। LHS क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A के एलिमेंट क्या है 1,2, तो देखिए मैंने A के सामने 1,2 रख दिया इनटू B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन का मतलब ये उल्टा n जो लगा ना मैंने, उल्टा n, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब B इंटरसेक्शन C का मतलब B और C में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही लेना है अपन को। तो ये B इंटरसेक्शन C का मतलब है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, 1 2 3 4 और 5 6। B है 1 2 3 4 और ये है 5 6। क्या 1 2 3 4 और 5 6 में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। तो जब भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो अपन क्या लेते हैं, उसे एम्प्टी सेट लेते हैं। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया जाता है, 5 के साथ। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो आप पहले सेट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। तो B इंटरसेक्शन C निकाला था, हमने देखा B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने B इंटरसेक्शन C के सामने क्या रख दिया, 5। अब आप इस सेट को किसी भी एम्प्टी सेट के साथ इनटू करोगे तो आंसर भी तो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो LHS का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में अपन को A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकालना है A क्रॉस C के साथ। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B का आंसर निकाल लूँ, फिर इसमें पुट कर लूँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B का आंसर निकाल लेता हूँ, या मैं डायरेक्ट कर लूँ, एक काम करूँ, शायद आप अभी तक तो समझ गए होंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B पहले A का एक एलिमेंट हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। A क्रॉस B निकालना है ना, तो A का एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1 सिलेक्ट कर लिया, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो A क्रॉस B की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। फिर 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ। ये क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। फिर इंटरसेक्शन का साइन था, ये इंटरसेक्शन का साइन था। अब A क्रॉस C निकालना है, A क्रॉस C। तो A का एक एलिमेंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और फिर 2 का 6 के साथ। ये मैंने ऑर्डर पे निकाल लिए। अब बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन का साइन। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी फिर से बताया था, कॉमन एलिमेंट्स। तो आपको इस ब्रेसेस में, ये पूरी ब्रेसेस में और इस पूरी ब्रेसेस में कोई भी कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं। 1,1 नहीं है, कॉमन नहीं है। 1,2 नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4
4 भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर कितना आता है 5। तो आप ढंग से देख लीजिए, जितना LHS का आंसर था उतना ही RHS का आ गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्वेश्चन हो गया क्या, वेरीफाइड। ये तो 8th क्वेश्चन दिया है कि सेट A है 1,2, सेट B है 3,4, हमें A क्रॉस B निकालना है और हमें बताना है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे। अब A क्रॉस B निकालना तो बहुत आसान है, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या करेंगे, हम A का एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने 1 सिलेक्ट कर लिया, तो 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ एक हमने बना लिया, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ बना लिया हमने। ये बन गया A क्रॉस B। अब हमसे बोला जा रहा है कि A क्रॉस B के आप कितने सबसेट्स बना सकते हो। सबसेट हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था क्या होता है। मैंने आपको बताया था कितने सबसेट बनते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता था, 2 टू द पावर m। अब 2 टू द पावर m का मतलब देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स। मैं इसके क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि आप सबसेट निकालो किसके, A क्रॉस B के। तो आप A क्रॉस B में देखिए चार एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, तो मतलब 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 सबसेट्स आने चाहिए। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि एक सबसेट तो 5 होता है, सोचने की जरूरत नहीं है, और दूसरा सबसेट वो खुद होता है। तो चलिए एक सबसेट तो 5 हो जाएगा, दूसरा सबसेट मैं कैसे निकालूंगा, एक एक करके लूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया इसका 1,3, ये दूसरा सबसेट हो गया। फिर मैंने लिया 1,4, फिर मैंने लिया 2,3, एक एक करके ले रहा हूँ। फिर मैंने लिया 2,4, ठीक है, एक एक करके हो गया। अब दो दो करके 1,3 और 1,4, 1,3 और 2,3, 1,3 और 2,4, कैसे किया मैंने, दो दो, 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4, ये हो गया। अब 1 4 को उठाते हैं, 1 4 का 2 3 के साथ, फिर 1 4 का 2 4 के साथ, फिर 2 3 का 2 4 के साथ, ये दो दो करके हो गए। अब 3 3 करके देखें, पहले गिने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब 3 3 करके 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 4 हो गया, 1 3 2 3 2 4 हो गया। अब 1 3 1 4 1 3 1 4 2 4, यहाँ पे मैंने 1 3 1 4 लिखा था लेकिन 2 3 लिखा था। 1 3 1 4 2 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और कौन सा बचा, 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 4 से चालू कोई नहीं हुआ ना, 1 3 के सारे बना लिए। तो 1 4 2 3 और 2 4 ये हो गया। और लास्ट एज इट इज 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये आ गया A क्रॉस B के सबसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है लेट A एंड B आर टू सेट्स। A और B दो सेट्स हैं। कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 2, और लिखा गया है इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन z, 1 आर इन A क्रॉस B। ये A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड A एंड B। हमें A और B के एलिमेंट्स बताने हैं।
बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और हमें ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर पेयर दे दिए गए, ठीक है, एलिमेंट्स उसके कुछ दे दिए गए। मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट को बिलोंग करता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है दूसरे सेट को बिलोंग करता है, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो मतलब ए सेट के एलिमेंट कौन हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। देख लीजिए 3 एलिमेंट थे ए के, और सेट बी के एलिमेंट 1 2, ये क्या है 1 2 जेड है कि क्या है, 2 है, 2 है ये 2। तो एक 1 दिख रहा है आपको, एक 2 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, तो डिफरेंट कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 और 2। देख लीजिए सेट ए के पास 3 एलिमेंट थे, तीनों हमने निकाल लिए, सेट बी के पास 2 एलिमेंट थे, दोनों हमने निकाल लिए। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। जब हमने ए क्रॉस ए निकाला होगा तो कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, और उनमें से कुछ हैं which are found to be -1, 0 और 0, 1। इनमें से -1, 0 आए और 0, 1 आए, हमें ए निकालना बहुत आसान है। देखिए आप ढंग से, इनटू कौन हुआ है, ए का ए के साथ इनटू हुआ है, मतलब पहले एलिमेंट भी ए को बिलोंग करते होंगे, और ए का अगर आप ए के साथ ही इंटू कर दो तो दूसरे एलिमेंट भी किसके होंगे, ए के इंटू होंगे। जैसे हम ए इंटू बी करते हैं, तो मैं बताता हूँ ना, ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है बी को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ तो आप ए का ए के साथ इंटू कर रहे हो, तो अगर आप ए का ए के साथ इंटू करो तो पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा। तो चलिए डिफरेंट एलिमेंट देखते हैं। पहला एलिमेंट देखिए -1 और 0, तो मतलब -1 और 0 तो आता ही होगा सेट ए में। दूसरा एलिमेंट देखिए, दूसरा एलिमेंट भी ए का ही है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए हुआ है। तो दूसरा एलिमेंट है 0, 1, 0 तो हम लिख चुके, तो तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। और 9 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ए का ए के साथ इंटू 3 एलिमेंट का आप 3 एलिमेंट के साथ इंटू करोगे तो 9 एलिमेंट्स तो आएंगे ही। तो ये हमारा सेट ए मिल गया, और कुछ इस तरह हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।